आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एरिथमेटिक मीन्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनका एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पर देखें कुछ डेटा हमें दिया हुआ है, ये नंबर्स हैं और एरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला इस तरह से होता है, यानी कि एरिथमेटिक मीन को हम शो करते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं हम, और इसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स, इसको पढ़ते हैं समीशन एक्स ओवर एन। अब ये क्या है, समीशन एक्स क्या है और एन क्या है, क्योंकि फॉर्मूले में आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। ये जो एक्स है ये सारी वैल्यूज़ हैं, और समीशन का मतलब है कि आपने इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है। ये तमाम वैल्यूज़ एक्स हैं, ठीक है। तो समीशन एक्स की जगह पर हम ये तमाम वैल्यूज़ लिखेंगे और इनको प्लस करके लिखेंगे। इस तरह से आपने इन तमाम वैल्यूज़ को जो है हमें जो गिवन डेटा में दी हुई हैं इनको लिखकर आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा समीशन एक्स का। इनको प्लस करने से, यानी हम समीशन का मतलब होता है सम, यानी हमने इनको प्लस किया है। ओवर में लिखा हुआ है एन, एन का मतलब होता है नंबर्स, यानी कि ये नंबर जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर 9 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऊपर वाली को प्लस करें तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 150, और ओवर में है 9। जब 150 को आप 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 16.67। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है एरिथमेटिक मीन का। पार्ट नंबर 2 में भी आपने एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। उसी तरह से जो वैल्यूज़ हैं एक्स की, इनको सम करके हम लिखेंगे समीशन एक्स की फॉर्म में। तो इन सबको प्लस करते हैं, 12 + 18 + 19 + 0। आगे देखिए वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है, तो इस वजह से हमने ब्रैकेट में इसको लिखना है ताकि वैल्यूज़ जो हैं वो मिक्सअप ना हो। -19 + -18 + -12, ठीक है। और ओवर में आ जाएगा एन, एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये वैल्यूज़ जो हैं वो टोटल 7 है। अब देखिए आप इनको सॉल्व इस तरह से करेंगे, पहले आपने लिखना है 12 + 18 + 19 + 0, प्लस माइनस हो जाएगा -19 + -18 + -12। आपने डायरेक्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से ना इसको कैलकुलेटर पे सब वैल्यूज़ को लिख देना है और इनका आंसर फाइंड करना है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएंगी सारी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 0/7। आप यहाँ से भी देख सकते हैं -12 + 12 से कैंसिल हो जाएगा, +18 -18 से कैंसिल हो जाएगा, -19 + 19 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 0/7। और 0 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0। तो यहाँ से हमारा एरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 0। पार्ट नंबर 3 में भी हमने एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, इसीलिए समीशन एक्स की जगह पर इन तमाम वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं ऐड करके। 6.5 को प्लस करेंगे 11 में, प्लस 12.3 + 9। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को आपने प्लस में लिख देना है। 8.1 को प्लस करना है 16 के साथ, प्लस उसके बाद है 18 + 20.5 + 25। ठीक है, हमने इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके लिख दिया, और ओवर में जितने नंबर्स हैं वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल नंबर 9 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की हेल्प से आपने प्लस कर लेना है, और जैसे आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 126.4, और डिवाइड में है 9। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 126.4 को 9 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.04। ये इसका आंसर है एरिथमेटिक मीन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपने जो है वो एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इसको लिखते हैं एक्स बार से, और उसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स की जगह पर आप इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके लिख देंगे। उसके बाद आपने नंबर्स देखने हैं, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इन तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर की हेल्प से प्लस कर लें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 102/7, और 102 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 14.57, और ये हमारे पास आंसर है एरिथमेटिक मीन का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचज़। ये आपको हाइट दी हुई है 12 स्टूडेंट की इंचज़ में, आपने इसका मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया होता है आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर ऐसे ऑर्डर को कहते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को इस तरह से लिखते हैं कि पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी, इस तरह से तरतीब से यानी आपने वैल्यूज़ लिखनी होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे छोटी वैल्यू जो आपको नज़र आएगी वो है 51, उसके बाद है 52, उसके बाद है 53, उसके बाद आ जाएगा 54, 55,
56 जो इस डेटा में मौजूद है आपने वही वैल्यूज़ लिखनी है, उसके अलावा कोई नहीं लिखनी। 57, 58, 59 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद 60, 61, 62 एंड 63। तो ये वैल्यूज़ हमने जो ऊपर हमें डेटा दिया हुआ था इसको हमने तरतीब से लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन को हम शो करते हैं एक्स बार से और इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, पहले आपने लिखना होता है 1/2 और उसके साथ ब्रैकेट में आपने लिखना होता है x/2 ऑब्जर्वेशन और हमारे पास होती है x + 2/2 ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पर x/2 है और यहाँ पर x में 2 प्लस करना है और फिर 2 और दोनों को प्लस करना है। ये इसका फॉर्मूला है, मीडियन का आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, 1/2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x/2, तो x यहाँ पर क्या है, तो देखें यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 12, तो x का मतलब जो है आपने यहाँ पर 12 लिखना है, ठीक है। x की जगह आ जाएगा 12/2 और यहाँ पर आप लिखेंगे 12th, ठीक है, 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस और यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर आ जाएगा 12 + 2/2। उसके बाद देखें अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1/2, 12 को 2 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6th, ठीक है। और 12 को 2 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 14 और 14 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आता है 7th, तो यहाँ पर आ जाएगा 7th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से आपने 6th ऑब्जर्वेशन लेनी है और 7th ऑब्जर्वेशन लेनी है। वो किस तरह से, यानी जो डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसमें से आपने 6th टर्म और 7th टर्म लेनी है। देखें 1, 2, 3 ऐसे देख लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गया हमारे पास 6th होगा और ये हमारे पास क्या होगा 7th। हमें 6th और 7th टर्म चाहिए तो वो है 56 और 57। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6th टर्म हमारे पास है 56 और 7th टर्म हमारे पास है 57। यहाँ से आ जाएगा 1/2। 56 को आप प्लस करें 57 के साथ तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 113। उसके बाद आपने 113 को जो है वो 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ से हमारे पास मीडियन का आंसर डिवाइड करने से आ जाएगा 56.5 इंचज़। ये हमारा मीडियन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें डेटा दिया है और उन्होंने हमें कहा है कि आपने जो है इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। मीन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया, उसके बाद मीडियन जो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया और लास्ट में मॉड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एरिथमेटिक मीन से स्टार्ट करते हैं। इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। एरिथमेटिक मीन को हम AM से शो कर देते हैं कि हम एरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं और इसको लिखते हैं x बार से और इसका फार्मूला हमने स्टार्ट में देखा था वो था समीशन x/n, ठीक है। तो यहाँ से हमें समीशन x जो है आपको पता है जो हमें डेटा दिया होता है उसको ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम तमाम डेटा जो हमें दिया हुआ है उसको प्लस करके लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से हमने डेटा लिख दिया। ओवर में है n का मतलब होता है नंबर्स जितने हैं वो लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल नंबर है 10 तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। अब आपने कैलकुलेटर की हेल्प से इन तमाम नंबर्स को प्लस कर लेना है। इनको आप जैसे ही प्लस करेंगे तो प्लस करने से आंसर आएगा 921 और ओवर में आपको पता है हमारे पास है 10। जब हम 921 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बार यानी कि एरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा 92.1, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर बारी आती है मीडियन की। हमने फाइंड करना है मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमें डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, इस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, मैंने अभी बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले तरतीब से लिखते हैं, छोटी वैल्यूज़ पहले लिखते हैं और बड़ी वैल्यूज़ उसके बाद। अगर हम यहाँ से बात करें तो आप पहले लिखेंगे 70, उसके बाद लिखेंगे 72, उसके बाद लिखेंगे 81, ठीक है। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, 88 आएगा। इस तरह से आप तरतीब से सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। इस तरह से आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। और आपने देखा कुछ नंबर 2 बार भी थे तो उनको हमने एक साथ रखा है, 90, 90, 95, 95। इस तरह हमने तरतीब से सब नंबर्स को लिख दिया है। जब भी आप मीडियन फाइंड करेंगे आपको पहले उनको तरतीब से लिखना होगा, उसके बाद ही आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से मीडियन का फार्मूला लिखते हैं तो ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला होता है, ये हमने यहाँ से लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर x की जगह हमने लिखना होता है जितने ये नंबर्स होते हैं टोटल। अब देखिए नंबर्स कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल 10 नंबर्स हैं तो हम x की जगह पर लिख देंगे 10/2 और यहाँ पर आ जाएगा 10th/2 ऑब्जर्वेशन। उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। x की जगह पर आप लिखेंगे 10 + 2/2, ठीक है। अब देखना है हमने कि कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारे पास बनती है। 10 को आप 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5th
एंड 10 को 2 से प्लस करें तो 12 होता है, 12 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 6। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन बन रही है 5th एंड 6th। अब आपने यहाँ पर देखना है 5th और 6th नंबर कौन सा बन रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th, 5th एंड 6th दोनों 90 नंबर्स बन रहे हैं 5th एंड 6th। तो यहाँ पर हम 5th की जगह लिख देंगे 90 और 6th की जगह भी लिख देंगे 90। ठीक है, 90 को आपने 90 के साथ प्लस करना है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 180 और साथ में यहाँ पर है 1/2। तो 180 को आप 2 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 90। इसका मतलब है हमारे पास मीडियन का आंसर जो है वो 90 आया है। पार्ट नंबर 3 में हमने मॉड फाइंड करना था। और मॉड क्या होता है? देखिए, मॉड एक ऐसी वैल्यू होती है कि आपने ये देखना होता है जो आपको डेटा दिया हुआ है उसमें कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए, अगर आप इस डेटा में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 95 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है और 90 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं और बाकी सब वैल्यूज़ जो हैं वो एक एक बार हैं। तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है किसी भी डेटा में वो उसका मॉड होता है। तो यहाँ पर किसी भी वैल्यू का एक भी मॉड हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी जो एक ही बार जितनी रिपीट हो रही थी, 2 बार। तो यहाँ पर 95 और 90 जो है वो हमारे पास मॉड होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 90 और 95 जो है वो हमारे पास मॉड है, बिकॉज क्योंकि दे आर रिपीटिंग मोर देन अदर्स, क्योंकि ये दूसरी वैल्यूज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, इसीलिए 90 और 95 हमारे पास मॉड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है वो कुछ मार्क्स बताए हुए स्टूडेंट के जो उन्होंने इंग्लिश के टेस्ट में ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो क्लास लिमिट हम बनाते थे वो क्लास लिमिट्स बनी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है। ठीक है, तो अब आपने जो है यहाँ से क्या फाइंड करना है, वो कहते हैं एरिथमेटिक मीन फाइंड करें। पहले जो हमने एरिथमेटिक मीन फाइंड किया था वो हमने ऐसे डेटा के लिए फाइंड किया था जिसमें जो थी ना सिंपल जैसे वैल्यूज़ लिखी होती थी, इस तरह से क्लासेज नहीं बनी हुई थी। अब क्लासेज जब बनी हो तब एरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसी सूरत में जब हमारे पास ऐसे क्लासेस बनी होती हैं तो 2 तरीके से हम एरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट फार्मूला और दूसरा होता है शॉर्ट फार्मूला। तो यहाँ पर उन्होंने कहा आपने दोनों फार्मूलाज यूज़ करने हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ करके एरिथमेटिक मीन फाइंड करें और शॉर्ट फार्मूला यूज़ भी करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर टेबल गिवन है, यहाँ पर हमें मार्क्स दिए हुए और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड फाइंड जब भी आप करेंगे तो आपके जहन में रहे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। जब भी डायरेक्ट मेथड आपके ज़रिए आप एरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे होंगे तो आपने मिड पॉइंट लाजमी फाइंड करना है। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी ये दोनों लाजमी है। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट को हम लिखते हैं एक्स से, मिड पॉइंट को एक्स से लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी को आपको पता है एफ से लिखते हैं, और लास्ट में हमने मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें 2 आपने ज़रूर फाइंड करनी है। तो मार्क्स जो थे वो हम ऑब्टेन जो किए थे वो हमें दिए हुए, वो हम इस टेबल में लिख लेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ था 15 और 19, उसके बाद था 20 एंड 24, इस तरह से सो ऑन आप लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क्स ऑब्टेन सारे लिख दिए हैं और अब उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी वो भी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई थी 9, 18, 35, ये भी हम इनके सामने लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी 9, 18, 35, 17 एंड 5। तो ये चीज़ें तो हमें गिवन थी जो हमने टेबल में लिख दी, और अब कुछ चीज़ें हैं मिड पॉइंट और एफ एक्स जो हमने खुद फाइंड करना है। देखिए, मिड पॉइंट इस तरह से फाइंड करते हैं, जो भी आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई होती है 15 और उसको प्लस करते हैं 19 में। ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं 2 से। पहले आपने क्या करना है, 15 को प्लस करना है 19 के साथ। आप इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34 और 34 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 17। ठीक हो गया। यहाँ पर भी सेम इस तरह से 20 को प्लस करेंगे 24 में और जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 22। 25 को प्लस करना है 29 में और जो आंसर आ जाएगा प्लस करने के बाद उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। 30 और 34 को पहले प्लस करें और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 32। उसके बाद 35 को प्लस करें 39 के साथ और जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 37। तो अब इस तरह से हमने एक्स भी फाइंड कर लिया और एफ भी हमें मालूम है, तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। 17 को एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, तो 9 को मल्टीप्लाई करें 17 से, आपका आंसर आ जाएगा 153। यहाँ पर हमने लिखा है ना एफ को मल्टीप्लाई करें हम एक्स से।
उसके बाद 22 को मल्टीप्लाई करना है आपने 18 के साथ, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 396। 27 को 35 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 945। कैलकुलेटर आपने यूज़ कर लेना है सिंपल। 17 को मल्टीप्लाई करें 32 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 544। और 5 को मल्टीप्लाई करें 37 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 185। ठीक है, तो लास्ट में आपने क्या करना है, जो आपका फ्रीक्वेंसी यानी एफ़ का आंसर आया उसको भी सबको प्लस करके लिखना है, और जो एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करने से तमाम आंसर आए हैं, एक वैल्यू पीछे भी लिखी थी मैंने, उन सबको प्लस करना है आपने। तो एफ़ में आपने 9, 18, 35, 17 और 5 इन सबको प्लस आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84। इस तरह से पीछे वाली वैल्यू और इन तमाम वैल्यूज़ को एफ एक्स की आप जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2223। ठीक हो गया। अब हमें असल में यही दो चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, अब देखते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड से होता है उसका फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर, आपने ऊपर लिखना होता है समीशन एफ एक्स और नीचे लिखना होता है समीशन एफ। समीशन का मतलब होता है हमने तमाम जो एफ एक्स के आंसर थे उनको प्लस किया, और यहाँ पर देखें हमने जो एफ एक्स के तमाम आंसर आए थे उनको जब प्लस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 2223। और जो फ्रीक्वेंसी यानी समीशन एफ, तमाम एफ के आंसर को समीशन मतलब हमने सम किया तो हमारा आंसर यहाँ से आ रहा था 84। ठीक है, तो इन दोनों को अब आप डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपका आंसर आ जाएगा 26.46, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे सेकंड मेथड यानी कि शॉर्ट फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। शॉर्ट फार्मूला में भी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी ना वैल्यूज़ मार्क्स ऑब्टेन की, जैसे ऊपर हमने टेबल बनाई थी वैसे ही बना लेनी है, फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही लिख देनी है। मिड पॉइंट मैं दोबारा से फाइंड नहीं कर रही, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर वाली टेबल में फाइंड किए थे। तो मिड पॉइंट आप चाहें तो ऊपर वाली टेबल से कॉपी करके लिख लें, बिल्कुल इसी तरह से पहले दोनों वैल्यूज़ को अपर और लोअर लिमिट को प्लस करना है, उसको 2 से डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लें। फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन थी तो वो हमने लिख दिया है। अब इसमें जो शॉर्ट फार्मूला है इसमें आपने क्या फाइंड करना होता है, इसमें एक तो आपको चाहिए होता है एफ, यहाँ तक तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। एक और जो चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है डी। ठीक है ना, शॉर्ट फार्मूला में। अब डी कैसे मालूम होगा, डी मालूम करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि आपने जो एक्स के आंसर आए होते हैं, एक्स के आंसर उसमें से आपने ए को माइनस करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्स तो ये है हमारे पास, ये वाले जो आंसर आए ना 17, 22, 27, 32, 37, ये तो हो गए हमारे पास एक्स के आंसर, क्योंकि मिड पॉइंट में हमने लिखा, मिड पॉइंट को एक्स से लिखते हैं। अब यहाँ पर ए क्या है, ए जो है वो आपने सेंटर वाली वैल्यू को चूज़ करना है। देखें यहाँ से अगर हम ए की बात करें तो देखें यहाँ पर टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो 2 वैल्यूज़ ऊपर से छोड़ दें, 2 वैल्यूज़ नीचे से छोड़ दें। ये जो सेंटर वाली वैल्यू है जहाँ पर हमारा आंसर आया 27, इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये ए है। 27 हमारे पास क्या है, ए, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये एक्स की हैं। अब आपने क्या करना है, एक्स में से ए को माइनस करते जाना है तो आपका डी का आंसर आ जाएगा। किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ पर एक्स क्या है 17, तो पहले आप लिखिए 17, फिर उसके बाद लिखिए माइनस, और ए तो हमारे पास आपको पता है 27 ही है, यहाँ पर ऊपर भी मैंने लिख दिया ए जो है वो 27 है, तो ए की जगह हम क्या लिख देते हैं 27। तो 17 को माइनस करें 27 से तो आंसर आ जाएगा -10। अब 22 की बारी आएगी, 22 को फिर ए से माइनस करेंगे, ए आपको पता है 27, ये तो सेम ही रहेगा। 22 से 27 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -5। उसके बाद बारी है 27 की, 27 में से 27 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बारी है 32 की, 32 को भी माइनस करेंगे 27 के साथ तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5, और फिर से 37 को माइनस करेंगे 27 के साथ तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमने बारी बारी तमाम मिड पॉइंट के आंसर को 27 से माइनस किया है, और जब माइनस करने से आंसर आएगा वो सारी किसकी वैल्यूज़ हैं, डी की। ठीक है ना, ये -10, -5, 0, 5, 10 ये डी के आंसर हैं। अब लास्ट में आपने एफ़ को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी जो डी के आंसर आए हैं उनको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस -10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 9 से आपको पता है 90 होता है और साथ में माइनस है। 5 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 90, और साथ में आपको पता है माइनस भी है, तो 0 को आप जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है। अब 5 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 85। उसके बाद 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 10 5 होता है 50। ठीक है, अब जो एफ़ के तमाम आंसर आए हैं उनको आप प्लस कर लें, यानी 9, 18, 35, 17 और 5 को आपस में प्लस कर लें, तो इसको हम कहेंगे समीशन एफ़, यानी हमने एफ़ की तमाम वैल्यू को प्लस किया तो आंसर आ जाएगा 84। इसी तरह से एफ़ डी, यानी एफ़ डी की तमाम वैल्यू को प्लस कर लेना, इसको हम कहेंगे समीशन एफ डी, यानी हमने तमाम एफ डी की वैल्यू को प्लस किया तो आंसर आ जाएगा -45।
5। ठीक हो गया। अब देखें फार्मूला, देखें यहाँ पर जो शॉर्ट फार्मूला में यूज़ होना है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। इसमें लिखते हैं हम सबसे पहले ए, और ए आपको पता है हमने चूज़ क्या किया था 27, तो ए की जगह आप लिख देंगे 27, और यहाँ पर लिखना है समीशन एफ डी, जो एफ डी को प्लस करने से आंसर आया वो हमारे पास है -45, और समीशन एफ का आंसर हमारे पास आया है 84। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से है 27 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर है 45/84। आप ऐसा करें, पहले 27 को एज इट इज़ लिख दें, 45 और 84 को आपस में डिवाइड करें। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.54। ठीक है, 27 में से 0.54 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 26.46, और ये हमारे पास आंसर आया एरिथमेटिक मीन का शॉर्ट फार्मूले से। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने यूज़ करना है, ये शॉर्ट फार्मूले का है, और ऊपर जो हमने फाइंड किया वो डायरेक्ट था। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने देखें, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से माइंड में रखना है। आपने ना ये दोनों फार्मूलाज याद कर लेना। जब आपको फार्मूला याद होगा तो आपको पता होगा कि आपको इसके लिए डी भी चाहिए, एफ भी चाहिए, और एफ डी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको सम करना है। तो जैसे जो फार्मूला होगा उस हिसाब से आपने टेबल बना के चीज़ें फाइंड कर लेनी है, क्योंकि हमें वही चीज़ें चाहिए टेबल में जो हमने क्वेश्चन में पुट करनी है, जो फार्मूला होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं मीडियन फाइंड करें मार्क्स का। अब देखें, मीडियन जो हमने पहले फाइंड किया था वो दूसरे फार्मूले से किया था, क्योंकि वहाँ पर जो था डेटा ऐसे नंबर्स में लिखा हुआ था, इस तरह से क्लासेस नहीं बनी हुई थी। अब क्लासेस बनी हुई है तो मीडियन का फार्मूला भी चेंज होगा। तो मीडियन जब भी आपने फाइंड करना हो उसके लिए आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। देखें, मार्क्स तो स्टार्ट में आपको दिए हुए थे, और फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई थी क्वेश्चन में, जो हमने ऊपर भी लिखी है ये वाली। ठीक है ना, ये वाली सेम फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ पर पुट कर देंगे। आपने इसमें क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो लिख लेते हैं यहाँ पर, 9, 18 एंड सो ऑन, इस तरह वैल्यूज़ दी हुई थी वो लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और ये क्लासेस तो हमें दी हुई थी वो हमने लिख दी। क्लास बाउंड्री मैंने आपको लास्ट में फाइंड करना बताया, दोबारा बता देती हूँ। क्लास बाउंड्री इस तरह फाइंड करते हैं, जो पहली वैल्यू होती है उसमें से 0.5 को माइनस करते हैं, और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसमें 0.5 प्लस करते हैं। 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14.5, और 19.5 में तो आपने प्लस करना है तो हो जाएगा 19.5। इस तरह से ये हो जाएगा, 20 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5, और ये हो जाएगा 24.5। 25 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5। 29 में प्लस करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 29.5। इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 29.5, इसमें प्लस करेंगे हो जाएगा 34.5, इसमें से माइनस करेंगे हो जाएगा 34.5, इसमें प्लस करेंगे हो जाएगा 39.5। ये क्लास बाउंड्रीज फाइंड हो गई है। लास्ट में लिखा हुआ है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टाइम आया। मैं सबसे पहले जो पहली फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना वो आपने वैसे ही लिख लेनी है। यहाँ पर 9 था तो आपने यहाँ पर भी 9 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अगली फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 18 है ना। तो 18 लिखने से पहले आप पिछली फ्रीक्वेंसी को पहले लिखेंगे, और फिर जो इसमें मौजूद है 18 वो लिखेंगे, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। 9 + 18 कितना हो जाता है, 27। अब जब नेक्स्ट बारी आएगी, नेक्स्ट 35 है ना फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले आप जो पिछला आंसर है 27 वो लिखेंगे और 35 लिखेंगे। 27 और 35 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी आपने ऐसे करना है, पहले आपने लिखना है 62 और अगली फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 17 वो लिखना है। दोनों को प्लस करेंगे 62 और 17 को, तो आंसर आ जाएगा 79। अब आपने दोबारा से अगली बार 79 लिखना है, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 579 को प्लस कर देंगे 5 में, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। तो ये जो आंसर हमारे पास आए हैं ना 9, 27, 62, 79, 84, ये हमारे पास आंसर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के। अब ये हमारे पास है मीडियन का फॉर्मूला उस चीज़ के लिए जब हमें ऐसे क्लासेस में दिया होगा डेटा। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पर एल क्या है, एज क्या है, एफ क्या है, एक्स क्या है और सी क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हर चीज़ फाइंड होगी। सबसे पहले ना आपने यहाँ से लिख देना एक्स। एक्स किसके इक्वल है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ जो हमने फाइंड किया था उसका जो सबसे लास्ट वाला आंसर होता है यहाँ पर क्या है 84, तो वही हमारे पास क्या होता है एक्स होता है। ठीक है ना, और हमें यहाँ से क्या चाहिए x/2 चाहिए ना, तो x/2 फाइंड करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या है 84, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 42। तो x/2 का हमारे पास क्या आंसर आ गया 42। अब आपने ये चेक करना है कि 42 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस बॉक्स में आएगा। ठीक है 42। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आंसर
ये सब जो है ना हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आंसर है 9, 27, 62, 79 और 84। अब आपने देखना है 42 जो है वो किस बॉक्स में आएगा। अब देखें 27 तक तो नहीं आ सकता, 42 27 से बड़ा होता है। अगर हम 62 वाले बॉक्स में देखें तो इसमें आएगा 42, क्योंकि 27 से 62 के दरमियान में 42 आता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये वाला बॉक्स है 62 वाला बॉक्स, इसके अंदर आता है ना 42, ठीक है ना। तो ये वाली हमारे पास आ गई। मैं इसको स्टार से डिनोट कर देती हूँ, यानी कि 42 जो है x/2 वो हमारा 27 और 62 के दरमियान में आता है, यानी इस बॉक्स के अंदर आएगा। अच्छा, इसके बाद अब आपने ये देखना है इस वाली लाइन में जो क्लास बाउंड्री थी वो क्या थी, 24.5 एंड 29.5, वो लिख देते हैं। यानी कि जो 42 टर्म है वो इस वाले क्लास बाउंड्री के आंसर के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ से देखें L का मतलब है लोअर क्लास लिमिट, तो लोअर क्लास लिमिट पहली होती है, तो इसमें L जो है वो आ जाएगा 24.5। F हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब देखते हैं ये जो लाइन थी जिसको हमने स्टार से डिनोट किया है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 35, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी F हमारे पास हो जाएगी 35। और एज का मतलब होता है डिफरेंस, यानी दो नंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना है। यानी कि देखें अब इस 35 वाली लाइन में यहाँ पर देखें 25 और 29 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, यानी कि इसकी क्लास साइज़ क्या है, ठीक है ना। क्लास का साइज़ अब किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर है 25 और 29। आप देखिए टोटल कितने नंबर्स बनते हैं। पहला नंबर है 25, दूसरा 26, 27, 28, 29, तो टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स बन रहे हैं ना। तो इसका मतलब एज क्या होगा, 5, ठीक हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अब मीडियन के फॉर्मूले में इसको लिख देते हैं। जस्ट आपके जहन में रहे कि चीज़ें फाइंड किस तरह से करनी है। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपने पहले एक्स फाइंड कर लेना है। एल की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो है 24.5, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर है एच, तो एच की जगह पर हम लिख देते हैं 5, और यहाँ पर है एफ़, तो एफ़ की जगह पर आ जाएगा 35, यहाँ पर ब्रैकेट, और x/2 का आंसर क्या था 42 माइनस सी की वैल्यू रह गई थी। अब सी क्या होता है, सी यहाँ पर क्या होगा, देखें इसी वाले बॉक्स में देखना है जहाँ से हमने जो बॉक्स चूज़ किया है 62 वाला। अब देखें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 35, और 35 के अलावा जो दूसरा डिजिट लिखा हुआ है 27, ठीक है, तो वो आपने लिखना है। यहाँ पर सी क्या होगा 27, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 27। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 24.5 प्लस 5 ओवर 35, 42 को 27 से माइनस करें, यहाँ से आंसर आ जाएगा 15। अब आपने क्या करना है, 15 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 75, ओवर में है 35, और 24.5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 75 को जो है वो 35 से डिवाइड करें, तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 2.14, और लास्ट में आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 26.24। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दी है, और उन्होंने कहा आपने मॉड फाइंड करना है। अब पहले जो हमने मॉड फाइंड किया था वो इस तरह से हमने डेटा में देखा था, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आ रही थी वो मॉड था, लेकिन अब जो है वो क्लासेस की फॉर्म में है डेटा, तो इसका फॉर्मूला चेंज होगा मॉड फाइंड करने का। तो सबसे पहले देखें जो हमें क्लासेस दी हुई थी वो हमने इस तरह से लिख ली हैं, और फ्रीक्वेंसी जो दी थी वो भी हमने लिख दी है। अब क्लास बाउंड्रीज जैसा आपने इसमें फाइंड करनी है वो इस तरह से करते हैं, पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हैं और अगली वैल्यू में 0.5 प्लस करते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो सबकी जो है वो क्लास बाउंड्रीज लिख देनी है। तो क्लास बाउंड्रीज हमने सबकी लिख दी हैं। अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की जो तमाम वैल्यूज थी 1, 8, 18, 11, 2, इन सबको प्लस करके लिखना है। वो आंसर हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ का, और इन सबको प्लस करने से आंसर हमारे पास आएगा 40, ठीक है। अब ये हमारे पास मॉड का फार्मूला है, L प्लस एफ एम माइनस एफ एन मल्टीप्लाई बाई एच ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। अब आपको यहाँ से एफ एम, एफ वन और एफ टू चाहिए। देखिए आपने इस तरह से करना है, फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना है, आपने पहला बॉक्स आपने छोड़ देना है, जो दूसरा बॉक्स होगा वो आपके पास होगा F1 का, यानी 8 जो है उसका मतलब होगा वो F1 है, और सेकंड वैल्यू होगी FM की, और थर्ड वैल्यू होगी F2 की। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देना है, सेकंड वैल्यू होगी F1 की, दूसरी होगी FM की, और थर्ड होगी F2 की। तो ये आंसर है F1 का 8, FM का 18 और F2 का 11। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब रह गए आपने फाइंड करना है H और आपने फाइंड करना है L, क्योंकि FM, F1 और F2 तो फाइंड हो गया है।
एज हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फाइंड किया था। एज का मतलब ये होता है आप कोई भी क्लास लेकर उनमें देखें कि कितने नंबर्स हैं टोटल, यानी क्लास का साइज़ क्या है। ठीक है, अब हम FM वाला देख लेते हैं। यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 19, तो टोटल काउंट करें कितने नंबर्स आते हैं, 15, 16, 17, 18, 19। तो टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हमारे पास एज की वैल्यू क्या है, 5। यहाँ से आप लिख देंगे एज का आंसर है 5। अब बारी आती है एल की। एल का मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट आपने देखनी है, आपको पता है पहली वैल्यू होती है, तो FM वाले बॉक्स में आपने देखना है जो क्लास बाउंड्री की पहली वैल्यू होगी। FM वाले बॉक्स में क्लास बाउंड्री की फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो आपके पास L होगा। ठीक है, ये है 14.5 L है। तो यहाँ से हमने L की वैल्यूज़ लिख दी। अब हमें सब वैल्यूज़ फाइंड है, अब इस फॉर्मूले में लिख देते हैं। L की जगह लिख देते हैं 14.5 प्लस FM की जगह लिख देते हैं 18 माइनस F1 की जगह लिख देते हैं 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं एज से, और एज हमारे पास है 5। FM की वैल्यू हमारे पास है 18 माइनस F1 है हमारे पास 8 प्लस FM हमारे पास है 18 माइनस F2 है 11। उसके बाद देखें यहाँ से अब इनको सॉल्व करते हैं। 18 में से 8 को माइनस करें 10 आंसर आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। 18 में से 8 को माइनस करें 10 आंसर आ जाएगा, 18 में से 11 को माइनस करें तो 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 14.5 एज इट इज़ आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 50, और 10 को 7 में प्लस करें तो ये हो जाएगा 17। अब 14.5 को प्लस करें, पहले 50 और 17 को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 2.94, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.44, और ये हमारे पास मॉड का आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपने एरिथमेटिक मीन यहाँ पर उन्होंने बता दिया, आपने शॉर्ट फार्मूला यूज़ करना है, उसके बाद मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे मीडियन फाइंड करने के, एरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस डेटा को अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये जो नंबर्स हमें दिए हुए थे, मैंने इसको इसी तरह से जिस तरतीब में लिखे हुए थे हमने इसको इस तरह से लाइन में लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने फाइंड जो करना है ना, यहाँ से शॉर्ट फार्मूला से एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं कि इनका नाम है x। ठीक है, अब आपको पता है जब भी हम शॉर्ट फार्मूला हमने पहले भी यूज़ किया था तो हमने वहाँ से एक वैल्यू फाइंड की थी d। ठीक है ना, अब d वैल्यू क्या होती है, ठीक है, d ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम माइनस करते हैं, मतलब x में से माइनस करते हैं a को, फिर फाइंड होती है ना हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसी तरह से करेंगे, कोई भी एक नंबर लेकर हम उसको a चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि a जो है वो हमारे पास है 4350। अब आपने क्या करना है, बारी बारी इन तमाम वैल्यूज़ को a के साथ माइनस करते जाना है। यानी पहले आप करेंगे 4250 को 4350 से माइनस, क्योंकि अब जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -100। अब पहले आप इस वैल्यू को रखेंगे फिर इस वैल्यू को, दोनों सेम है, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब पहले इस वैल्यू को रखें फिर इस वैल्यू को और दोनों को माइनस करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। उसके बाद इसको और इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा -100। उसके बाद 4350 को 4350 से माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 60। उसके बाद पहले इसको रखें और फिर इसको, दोनों को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 150। उसके बाद इसको माइनस करें इसके साथ तो आंसर आ जाएगा -50। उसके बाद इसको माइनस करें इस वैल्यू के साथ तो आंसर आ जाएगा 150। उसके बाद इस वैल्यू को माइनस करें इस वैल्यू के साथ तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखें पहले जो हमने फार्मूला यूज़ किया मैं आपको बता देती हूँ, वो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी यूज़ की थी, लेकिन इस फार्मूले में हम फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, ना ही हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें अब फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने अब याद रखना है शॉर्ट फार्मूला के भी दो फार्मूलाज हैं। एक ये वाला फार्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी होगी तो आप इस तरह से इसका फार्मूला लिखेंगे। ए तो एज इट इज़ आएगा, उस फार्मूला में भी लिखा था, और यहाँ पर लिखेंगे समीशन डी, वहाँ पर लिखा था FD तो यहाँ पर जस्ट D लिखेंगे, समीशन D, और ओवर में यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक हो गया, अब आपको यहाँ से पता है a है 4350, एक ही जगह आ जाएगा, और उसके बाद x का मतलब होता है ये कितने नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 नंबर्स हैं, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 10। और उसके बाद आपने फाइंड करना है समीशन डी। समीशन डी का मतलब है आपने इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है कैलकुलेटर यूज़ करके, -100 0 50 -100 +0 +60 +150 -50 +150 +40, ऐसे आपने कैलकुलेटर पर इनको लिख देना है
एक साथ, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। समीशन डी का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 200। अब आपने ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ए की जगह हम लिख देंगे 4350 और समीशन डी की जगह आ जाएगा 200 और एक्स की जगह आ जाएगा 10। और सबसे पहले आपने क्या करना है, 4350 एज इट इज़ आ जाएगा, 200 को 10 से डिवाइड करेंगे 20 आंसर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4370। तो ये हमारे पास फार्मूला आंसर आ गया अरिथमेटिक मीन का शॉर्ट फार्मूले से। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको जो डेटा दिया हुआ उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा था, ठीक है ना, आपने इसको तरतीब से लिखना है, पहले छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी इसे तरतीब से लिख लेना है। तो इस डेटा को हमने अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया मीडियन का। अब देखिए यहाँ पर है 1/2 और x होते हैं कि कितने नंबर्स हैं, तो आप इनको काउंट करें ना तो ये टोटल 10 नंबर्स थे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10/2 प्लस x की जगह आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 10 + 2/2, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ से आ जाएगा 1/2, 10 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 5th, 10 को 2 से प्लस करें 12 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करें 12 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 6। तो हमारे पास आ गई 5th और 6th टर्म। अब देखते हैं 5th और 6th कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये है 5th और ये 6th। तो अब यहाँ पर ये 5th और 6th वैल्यू लिख देंगे। 5th हमारे पास है 4350 और 6th है 4390। इन दोनों को सबसे पहले आप प्लस करें, आंसर आ जाएगा 8740 और 8740 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 4370। तो ये हमारे पास मीडियन का आंसर है। उसके बाद अब लास्ट में फाइंड करना है हमने मॉड। मॉड ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है, उसको ही हम कहते हैं मॉड। यहाँ इस डेटा से देख लेते हैं जो हमने अरेंज किया था। अगर अब आप यहाँ से देखें, यहाँ पर 4500 एक तो 2 बार यूज़ हो रहा है और उसके बाद ये वाली वैल्यू 4350, ये वैल्यूज़ 2 बार आ रही हैं, बाकी तमाम वैल्यूज़ एक बार हैं। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसका मॉड होगा और साथ में ये वैल्यू भी 2 बार आ रही है। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं 2 बार आ रही हैं, ये तीनों जो हैं मॉड होंगी। आप यहाँ से लिख देंगे मोस्ट रिपीटिंग वैल्यूज़ जो हैं वो है 4250, 4350 एंड 4500, ये तीनों हमारे पास मॉड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो कहते हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, यानी वो कहते हैं टोटल हमारे पास जो नंबर हैं वो 45 हैं। इसका मतलब हमारे पास जो n है, n का मतलब है नंबर्स, यानी एक डेटा में टोटल कितने नंबर हैं, जैसे 10 होते हैं या जितने भी होते हैं 12 13। तो इस डेटा में जो थे ना टोटल नंबर्स कितने थे 45। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं n मतलब टोटल नंबर है 45 और द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर, जो अरिथमेटिक मीन का आंसर है वो हमारे पास है 80। तो अरिथमेटिक मीन को आपको पता है हम किससे लिखते हैं, x बार से। तो वो कहते हैं अरिथमेटिक मीन का आंसर हमारे पास है 80। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर सम। आपने फाइंड करना है जो हम तमाम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं उसका क्या आंसर आएगा, और प्लस करके किस तरह से लिखते हैं, समीशन x, इसी तरह से लिखते हैं। सम का मतलब होता है समीशन x। तो वो आपने फाइंड करना है कि इनको सबको जब प्लस करते हैं, सॉरी बार नहीं आएगा इसके ऊपर, समीशन x तमाम जब x वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ से हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास होता है x बार इज इक्वल टू, इसी तरह से था क्वेश्चन नंबर 1 में देखा हमने, समीशन x ओवर n। अरिथमेटिक मीन भी गिवन है और हमें n भी गिवन है, यहाँ से हम समीशन x फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखें x बार की जगह पर हम लिख देते हैं 80 बराबर, और समीशन x जो है वो हमने फाइंड करना है, तो इसकी जगह पे समीशन x एज इट इज़ आ जाएगा और n की जगह पर आ जाएगा 45। ठीक है, हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें यहाँ से चाहिए समीशन x को इस साइड पर रहने दें, 45 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 जो है वो 45 से जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा समीशन x का 3600। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपको 5 नंबर्स दिए हुए, ये डेटा दिया हुआ है, यहाँ से आपने मीन फाइंड करना है, मीडियन और मॉड। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है समीशन x ओवर n। तो समीशन x में हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके लिखते हैं जो डेटा दिया हुआ है, 1 + 4 + 0 + 7 + 9, और n में नंबर्स लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ से इन सब को प्लस करना है 1 4 7 और 9 को, और उसको डिवाइड करना है 5 से। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करने से आंसर आएगा 21 और उसको डिवाइड कर देना है 5 से, और यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 4.2 आंसर है मीन का। उसके बाद फाइंड करना है मीडियन।
यहाँ पर मीडियन जब फाइंड करेंगे तो उसके फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, यानी जो टोटल नंबर्स हमें दिए हुए थे ऊपर वो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 ऑड है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, और उसको हम इस तरह लिखते हैं n+1। ठीक है, n+1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। तो n से मुराद यहाँ पर नंबर्स हैं। n हमारे पास है 5+1 और ओवर आ जाएगा 2। 5+1 होता है 6 ओवर 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है ना, यहाँ पर TH भी लिखना है ताकि पता चले कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 3rd ऑब्जर्वेशन है। तो 3rd देखते हैं, 3rd नंबर पर कौन सी ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने देखना है मीडियन में जो 3rd ऑब्जर्वेशन है वो है 4। ठीक है, तो 4th जो है वो हमारे पास 3rd नंबर पर है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो मीडियन का 4 है। उसके बाद लास्ट में आपने फाइंड करना है मॉड। मॉड में हमने वो वैल्यूज़ लिखनी होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती हैं। डेटा में देखें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 2 बार रिपीट हो रही हो, सब वैल्यू एक बार आ रही हैं। यानी यहाँ पर देखें कोई भी वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर इज़ नो मॉड। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही आपने करना है। यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, आप पहले मॉड, मीडियन और मीन तीनों फाइंड करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आपने शो करना है कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो मॉड की आएगी, उसके बाद मीडियन की आएगी, और सबसे छोटा आंसर जो है वो मीन का आएगा। तो पहले हम आंसर फाइंड करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन x ओवर n। इन तमाम वैल्यूज़ को सबसे पहले प्लस करते हैं। 148 को प्लस करेंगे 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 एंड 160, और इनको डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 के साथ। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को पहले आप प्लस करें। इन सबको प्लस करने से आंसर आ जाएगा 926, और उसको फिर डिवाइड कर दें 6 के साथ, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 154.3। कैलकुलेटर यूज़ करके आपने इनको डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया मीन का। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो आपको डेटा दिया हुआ है आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो इस तरह से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है जो डेटा था उसको अरेंज कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे इसके लिए मीडियन। और तो यहाँ पर देखें टोटल नंबर जो है वो ऑड नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है इवन है, तो उसके लिए फार्मूला सेम रहेगा। वही फार्मूला होगा जो हम बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ करते थे, वो हमारे पास था 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ से आपने देखना है कि टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 6/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा 6 + 2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 6 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है हमारे पास 3। 6 को 2 से प्लस करें 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 4। यानी 3rd और 4th टर्म आपने लेनी है। अब देखते हैं 3rd और 4th टर्म कौन सी है, 1st 2nd 3rd। 3rd ये है और 4th ये है, तो हम यहाँ पर लेंगे 156 एंड 157। 3rd की जगह आ जाएगा 156 और 4th आ जाएगा 157, और साथ में है 1/2। 156 को प्लस करें 157 के साथ, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 313। 313 को 2 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 156.5। ठीक हो गया। अब लास्ट में हमने फाइंड करना है मॉड, और मॉड ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है। तो डेटा में देखते हैं, क्वेश्चन में देखें 160 ऐसी वैल्यू है जो 2 बार आ रही है, बाकी और कोई वैसी वैल्यू नहीं है जो ज़्यादा बार रिपीट हो, तो हमारे पास मॉड का आंसर 160 होगा। तो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू हमारे पास 160 है। अब हम सबके आंसर देखते हैं। देखें सबसे बड़ा आंसर है 160 मॉड का, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा है। उसके बाद जो वैल्यू है वो हमारे पास मीडियन की है 156, और सबसे छोटी वैल्यू जो है 154 वो हमारे पास मीन की है। तो ये जो हमने प्रूव कर दिया, सबसे बड़ी वैल्यू मॉड की है, फिर मीडियन की है और फिर मीन की है, और यही हमने प्रूव करना था। इस तरह से फर्स्ट 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।